आजकल तो पॉलिटिक्स भी एक बिजनेस हो गया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटा बैठ। चाची, विशाल भैया हैं? हाँ हाँ, यही पे है। अभी बुला दी। विशाल, विशाल बेटा। हाँ मम्मा। राहुल तुमसे कुछ कहना चाहता है। कहो राहुल। विशाल भैया, कल आपने मुझसे कुछ बात की थी, कुछ जवाब मांगा था मुझसे। तो राहुल, क्या है तुम्हारा जवाब? भैया, मैं रोशनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच राहुल? जी भैया। जानते हो राहुल, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। मैंने कहा था ना, राहुल कभी मना नहीं करेगा। शारदा खामखा फिक्र करेगी। और फिर राहुल इतना स्टूपिड भी तो नहीं है जो इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा दे। भैया बात तो हो गई ना, अब सबका मुंह तो मीठा कराओ। धत तेरी की, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं अभी लगी। चाची, मुझे ये बात घर के बाकी लोगों को भी सुनानी है। मैं चलता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ और घर में सबको एक खुशखबरी सुनाओ। जी जरूर, चलता हूँ चाची। ओके। राहुल, जी भैया। कल इन लोगों के भाई। रहने दो, मेरा फोन है। लेकिन मम्मा, आपको कैसे मालूम है कि आपका फोन है? अरे मिसेस मल्होत्रा की बेटी की शादी थी और शांति वहां गई थी, तो पूरी खबर मुझे देगी ना वो। हेलो, कौन बोल रहा है? राकेश बेटा, कैसे हो? सरला बुआ कैसी है? हाँ, क्या हार्ट अटैक हो गया उन्हें? ओहो, अरे तुम चिंता मत करो, हाँ मैं बाबूजी को बता दूंगी। और सुन, जल्द से जल्द हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, ओके। सरला बुआ का हार्ट अटैक हो गया, क्या करूं मैं सबको बता के आती हूँ। हाँ हाँ। हेलो। हेलो रंजीत, बहुत बढ़िया खबर है। क्या हुआ? प्रिया राहुल से हमेशा के लिए आजाद हो गई है। रियली? हाँ, प्रिया ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दी। और जानते हो क्या, डिवोर्स पेपर्स राहुल को थमाते हुए उसने राहुल को रोशनी से दोबारा रिश्ता कायम करने के लिए मुबारकबाद भी दी। ये तो कमाल हो गई। कमाल हुआ नहीं है, कमाल मैंने किया है। एक ही चाल से मैंने पूरा पासा पलट दिया। राहुल तो घर पे प्रिया से सुलह करने आए, लेकिन मैंने प्रिया से कहा कि वो डिवोर्स पेपर्स लेने आए हैं। बस प्रिया ने गुस्से में आके उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया और राहुल ने भी बिना सोचे समझे उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। बस हमारा काम हो गया। प्रिया मस्ट बी हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट गया होगा। कुछ नहीं होगा प्रिया, कुछ दिन राहुल की याद में गम मनाएगी, पर उसके बाद उसे भूलकर वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। वो जिंदगी जो उसे तुम्हारे साथ गुजारनी है रंजीत। क्या करती मामा की बात ना कर। राहुल को हमेशा के लिए खो। मैंने क्या किया राहुल? 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मम्मी को सिर्फ 5 हाउस चाहिए जीतने के लिए, फिर मम्मी जीत जाएगी और कोमल की टाइम टाइम फिश। अब मम्मी फोन उठाएगी और फिर गेम खेलेगी। मुझे नहीं खेलना। ए नो चीटिंग कोमल। हेलो हेलो, क्या मैं मिसेस श्रुति गिल से बात कर सकती हूँ? मैं ऑर्फनेज से कामना गोयल बात कर रही हूँ। कामना जी, मैं श्रुति बोल रही हूँ। अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर। कहिए, कैसे फोन किया? श्रुति जी, और वो एफिडेविट पे आपने अपने पति से साइन करवा लिया क्या? नहीं, साइन तो नहीं हुई। क्यों, कुछ जल्दी है क्या? हाँ जल्दी तो है। इस शनिवार को हमारी ट्रस्टी की मीटिंग है।
देखिए श्रुति जी, हमने आपको फेवर करके बच्ची की कस्टडी दी है बगैर एफिडेविट साइन करवाए। आप प्लीज हमें शनिवार से पहले वो एफिडेविट ड्यूली साइन करके हमें भिजवा दीजिए, नहीं तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अरे नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आज ही एफिडेविट साइन करवा लूँ। कल तक आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच, मैं आपका फोन का इंतजार करूँगी। आओ ना मम्मी, मैंने गेम स्टार्ट कर दिया, अब आपकी टर्न। बेटा गेम बाद में खेलेंगे, अभी कुछ ज्यादा जरूरी काम करना है। अगर सरला की तबीयत वाकई इतनी सीरियस है तो मेरे ख्याल में हम सबको चलना चाहिए। पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन सब बच्चे तो अपने कामों में बिजी हैं। तुषार, विशाल, कबीर, राहुल, मुझे नहीं लगता उनका जाना पॉसिबल होगा। और बाबूजी अगर बच्चे नहीं आएंगे तो बीवियां नहीं आएंगी, देखभाल कौन करेगा उनकी? जी बात तो ठीक है, सबका जाना मुश्किल है। चंगा फिर ऐसे करते हैं कि फिलहाल हम सब चलते हैं, वहां जाकर तय करेंगे कि बच्चों को बुलाने की जरूरत है भी कि नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। बेटा मेरे साथ चलो, आज मेरे इम्तिहान की घड़ी है, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। चलो मम्मा। तुषार, इस पर दस्तखत कर दीजिए। क्या है ये? कोमल को कानूनन गोद लेने का एफिडेविट है। तो मैंने तुमसे एक बार कह दिया कि ये बच्ची हमें गोद नहीं चाहिए, तो मैं ये बात समझ भी करूंगा। मैंने भी तो आपसे कहा कि मुझे कोमल चाहिए, ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि मुझे नहीं। ये किस्सा ही तुषार क्या कर रहे हैं आप? तुषार! तो इस लड़की को अनाथ आश्रम छोड़ के चलो, चलो। नहीं जाएगी। इसे इस घर से ले जाने से पहले आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। उसको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं, समझे आप? कोई नहीं। श्रुति, पागल हो गए क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। कोमल को यहाँ से कोई नहीं ले जाएगा। तुषार, तुषार तुम भी इस वक्त श्रुति की दिमागी हालत को समझने की कोशिश करो बेटा। देखो कोई ऐसा ना हो कि तुम उस पर कुछ ज्यादा जोर डालो और वो कुछ गलत कर बैठे जिससे हम सबको पछताना पड़े। तुषार, तुषार मेरी बात को याद रखना, जब तक हम लोग लुधियाना से सरला बुआ के घर से लौटते नहीं, तुम श्रुति से झगड़ना मत, समझे तुम? देखो बेटा, हमारे लौटने के बाद हम सब मिलकर इस उलझन से रास्ता निकालेंगे, समझ गए? समझे मेरी बात को? क्या राहुल ने हाँ कर दी? हाँ। आप सच कह रहे हैं भैया? अरे हाँ बाबा, हाँ ने हाँ कर दी। मम्मा, सुना आपने? राहुल ने हाँ कर दी। हाँ बेटा, अब तो खुश है ना? मैं बहुत खुश हूँ। पापा, थैंक्स अ लॉट। किस बात? मेरी हर जायज नाजायज मांग को पूरी करने के लिए। मैंने आपको बहुत परेशान किया ना पापा?
हाँ बेटा, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन अपनी प्यारी बेटी के चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए मैं इससे भी ज्यादा परेशानियां उठाने के लिए तैयार हूं। सदा खुश रहो बच्ची, सदा खुश रहो। थैंक्स पापा। विशाल भैया, थैंक्स अ लॉट। अरे मुझे किस बात की थैंक है? मेरी सारी खुशियां मुझे वापस लौटानी। तेरे लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सच। मम्मा प्लीज मत रो। अगर आप रोना बंद नहीं करोगे तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। तेरे पापा बहुत बुरे हैं। उन्होंने जो आज किया उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा नहीं बोलते मम्मा, पापा से इतना नाराज मत हो। क्यों नहीं हूँ? देखा नहीं आज उन्होंने क्या किया? पर उन्होंने मेरे से फूल भी तो लिया था ना। वो अब मेरे दोस्त बन गए। आप मेरे दोस्त पापा से लड़ाई मत करो प्लीज। आज उन्होंने जो किया उसके बाद भी वो तुझे अच्छे लगते हैं? आप दोस्त है तो अच्छे लगते हैं ना। एक काम करते हैं, आपको सिर्फ एक और मौका देते हैं, सिर्फ एक, प्लीज। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाथ मिलाओ। आओ प्रिया, बैठो। आई एम सो सॉरी भैया, मुझे आने में देर हो गई। इट्स ओके। एक्चुअली मुझे मम्मी के घर से बाहर जाने का इंतजार करना पड़ा। लेकिन क्यों प्रिया? तुम अपनी मम्मी को बोल के भी तो मुझसे मिलने आ सकती थी। जब तुम मुझसे फोन पे बात कर रही थी तो इतनी धीमी आवाज में बात कर रही थी कि किसी ने सुन लिया तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। आखिर बात क्या है प्रिया? तुषार भैया, मम्मी ने ही राहुल और मुझे अलग किया है। लेकिन क्यों? उन्होंने ही राहुल और मेरे बीच जानबूझकर गलतफहमियां पैदा की हैं ताकि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। मगर मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो कि उनका ये राज मुझ पर खुल चुका है, क्योंकि तब वो मेरे रास्ते में और रुकावटें पैदा कर देंगी और मुझे राहुल से सुलह नहीं करने देंगी। लेकिन तुम्हारा और राहुल का झगड़ा तो वो रंजीत कपूर और तुम्हारी नौकरी को लेके हुआ था ना, तो फिर? हमारा झगड़ा कई बातों पर हुआ था, मगर सब मेरी मम्मी की वजह से। मुझे नौकरी मेरी मम्मी की वजह से मिली थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं राहुल को रंजीत के बारे में कुछ बताऊं। मेरा एजेंसी लेने का आइडिया और राहुल का एन वक्त पर होटल पर पहुंचना, ये सब मम्मी का ही किया धरा है। लेकिन तुम्हारी मम्मी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता है कि राहुल मुझे खुश नहीं रख सकता और मैंने राहुल से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। वो सोचती हैं कि रंजीत मुझे ज्यादा खुश रख सकेगा। और तुम राहुल से प्यार करती हो और राहुल के साथ ही रहना चाहती हो। Am I right? जी भैया, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। क्यों? राहुल ने मम्मी के भेजे हुए झूठे सगाई के कार्ड को देखकर डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए और मैंने भी मम्मी की बातों में आकर पेपर साइन करके उसे दे दिया और अब राहुल रोशनी से शादी कर रहे हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो प्रिया, दिलों के रिश्ते किसी कागज की मोहताज नहीं होते कि एक पे साइन किया तो शुरू हो गए और दूसरे पे साइन किया तो खत्म हो गए। अगर तुम और राहुल एक साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। सच भैया? अरे बिल्कुल सच। तुम बस मुझे एक आध दिन का टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। थैंक यू सो मच भैया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? कभी बड़े भाई ने भी छोटी बहन पे कोई एहसान किया है? और फिर तुम दोनों खुश रहो, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी?
आज जी हाँ, आप उनसे कहिए कि अगले हफ्ते तक उनका पेमेंट हो जाएगा। जी। हाँ ठीक है, आप मुझे ट्यूसडे फोन कर लीजिए। जी साहब। जी, थैंक यू। अरे रोशनी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप बैठो। हाँ, रोशनी कुछ खास काम था? कहो। अब देखो राहुल, पिछली बार जब हमारी शादी की बात हुई थी तो तुमने मुझसे ये कहा था कि मैंने तुम्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुम मुझसे अपने दिल की बात नहीं कह पाए और तुम्हें मजबूरन हाँ करनी पड़ी। लेकिन इस बार मैं वो गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहती। अगर हमारी शादी की बात को लेकर तुम्हारे दिल में कोई भी शक है तो प्लीज मुझे अभी बता दो। मैं दोबारा ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। रोशनी, मुझे तुमसे सिर्फ एक बात कहनी है। क्या? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच? हाँ रोशनी, एक बार मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाने की गलती कर चुका हूं। अब मैं दोबारा उसी गलती को दोहराना नहीं चाहता। और एक बात और भी मैं समझ गया हूं कि अगर आप दूसरों को दुख देते हैं तो आपको भी कभी सुख नहीं मिलता। अब तो मेरे घर वालों के और तुम्हारे घर वालों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अब ये एक और। इतना मत खिलाओ बाबा, मैं फूल के कुप्पा हो जाऊं। कुप्पा कुछ नहीं, अभी आपने कुछ नहीं खाया है। अरे तुषार, तुषार मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली मैं रोशनी और राहुल के रिश्ते की मुबारकबाद देना चाहता था। और मैं ये भी चाहता था कि पुरानी सारी बातें भुला के हम फिर से एक हो जाएं। अब रोशनी जब इस घर में आई रही है तो मेरे भाई, मुझे तुमसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं है। मिलाओ हाथ। देखो विशाल, अगर तुम सिर्फ इसलिए मुझसे हाथ मिलाना चाहते हो तो I'm sorry, मैं तुमसे हाथ नहीं मिला सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि राहुल और रोशनी का रिश्ता कभी नहीं हुआ। मैंने राहुल और प्रिया को मिलवाने की कसम खाई। बस बस तुषार, बहुत हो गया। इस तरीके का मजाक मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अफसोस कि ये मजाक नहीं है विशाल। अरे राहुल और प्रिया ने अपनी मर्जी से अलग होने का फैसला किया है और अब राहुल ने अपनी मर्जी से रोशनी से शादी करने का फैसला किया। अरे तो तुम उनके बीच में दीवार क्यों बन रहे हो? देखो विशाल, मैं शादी को दो दिलों का रिश्ता मानता हूं। एक ऐसा रिश्ता जो निभाने के लिए बांधा जाता है, तोड़ने के लिए नहीं। और फिर शादी ऐसे कच्चे धागों से तो नहीं बंधी होती कि जिसे एक कमजोर से शख्स से तोड़ दिया जाए। और फिर राहुल और प्रिया के बीच तो महज एक गलतफहमी है। फिर जिस दिन ये गलतफहमी दूर हो जाएगी, दोनों वापस एक हो जाएंगे। अगर अब राहुल ने रोशनी को धोखा दिया ना तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और अगर तुमने उसे मजबूर करने की कोशिश की तो पिछली बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन इस बार अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम चाहे जो भी, मैं राहुल और प्रिया को मिलवा। हे तुषार गिल, अगर अब ऐसा हुआ ना
तो बहुत खून खराबा होगा और रोशनी के रास्ते में जो कोई भी आएगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और रोशनी और राहुल की शादी हो के रहेगी। ये तो वक्त बताएगा। अरे वक्त क्या बताएगा? मैं बताऊंगा। विशाल गिल, विशाल गिल।